ये है कि चुनावी रंजिश दो पार्टियों में थी, तो इन्होंने उस पार्टी को झूठा फंसाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के तहत इन्होंने हरनारायण, घायल है राम नारायण, उसने अपने जांग में गोली दी और 3 लोग हैं इसमें। उसने खुद अपने आप को हाथ जांग में, में हाँ, पैर में गोली दी दूसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए इन्होंने। और इसके बाद इनका रोल ये है सुरेंद्र उर्फ कल्ला का। इन्होंने हथियार पहुंचाया और घटना में उस व्यक्ति को कैसा फंसाया जाए, ऐसा इनके द्वारा षड्यंत्र किया गया है। यस फर्स्ट एप्लीकेशन 439 में लॉर्ड, इसमें एफआईआर में नाम नहीं है, इंजर्ड को मानने का नहीं है, बाद में ये बताया है लॉर्ड साहब। ये इनको क्या विटनेसेस को थ्रेटन कर रहे थे कि नहीं, वो कट्टा का यूज बताया, वो 195 क्या है इसका आईपीसी। इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रहा है श्रीमान। इसमें घटना ये, सबरी रहने इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसमें घटना ये है कि चुनावी रंजिश दो पार्टियों में थी, तो इन्होंने उस पार्टी को झूठा फंसाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के तहत इन्होंने हरनारायण, घायल है राम नारायण, उसने अपने जांग में गोली दी और 3 लोग हैं इसमें। उसने खुद अपने आप को खुद हाथ जांग में, में हाँ, पैर में गोली दी दूसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए इन्होंने। और इसके बाद इनका रोल ये है सुरेंद्र उर्फ कल्ला का। इन्होंने हथियार पहुंचाया और घटना में उस व्यक्ति को कैसा फंसाया जाए, ऐसा इनके द्वारा षड्यंत्र किया गया है। और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये अभी अरेस्ट हुए हैं श्रीमान 6/1/2023 को। नहीं, अगर तो 307 का केस कैसे बना इनकी? सर श्रीमान, पहले एफआईआर 307 के केस की हुई थी। हाँ, जब पुलिस ने इसकी जांच की, इसमें स्टेटमेंट है उमेश का। 195 क्या है इसमें? एक्चुअली उन्होंने विवाद है कि जो एक्यूज है, ओरिजिनल एक्यूज इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ, उनको पुलिस ने केस से निकाल दिया बल्कि, और जो फरियादी पक्ष थे उनको एक्यूज बना दिया उन्हीं के मेमोरेंडम लेके, और उसमें एक उमेश का मेमोरेंडम लिया, इसको उसे मुलजिम बनाया और उसने कहा कि मैं हथियार इससे कट्टा इससे लेके आया था, इसलिए इसको उमेश का स्टेटमेंट है श्रीमान। एक कौन है, किसका स्टेटमेंट? उमेश का। कौन है? कोई एक्यूज थे क्या? कोई कुछ पहले, हाँ, कोई एक्यूज है श्रीमान। फायदा क्या है उसका? अगर आपने कोई एक्यूज बना लिया तो उसका पहले इन्होंने एफआईआर करी थी दूसरे लोगों के खिलाफ श्रीमान। ठीक है। इन्होंने अच्छा, एक एमएलसी जरा दिखाना। जी सर। जो ओरिजिनल एक्यूज है उनको तो छोड़ दिया उन्होंने। आप ओरिजिनल कंप्लेनेंट थे इस केस में? मैं कंप्लेंट साइड से उन्होंने इसमें, मैं तो कंप्लेंट में मेरे याद है ये कहते उमेश ने स्टेटमेंट दे दिया कि मैं कट्टा वहाँ से लेके आया था, बस मुझे तो ये मैं तो मेरी प्रेजेंस है, कुछ नहीं मेरा। पुलिस ने एक केस में जांच की तो जांच में ये पाया कि इनके द्वारा फर्जी एफआईआर की गई है। अरे मैंने नहीं करी भाई। आपको ये कैसे मालूम कि ये फर्जी एफआईआर है? श्रीमान, इसमें जब जो घायल ने जो गोली घालने का बताया था, तो डॉक्टर से ओपिनियन लिया गया था, तो डॉक्टर ने कहा बिल्कुल नज़दीक से सटा के हुए बंदूक से गोली। सटा के नहीं है, नजदीक से है, ये बिल्कुल सही। नज़दीक से गोली, ब्लैक ने, हाँ, ब्लैक नहीं है, टैटूइंग भी है, तो नजदीक से मारी गई। जब, हाँ, तब इनसे पूछा गया कि इसमें और स्टेटमेंट हुए इनकी पत्नी के, हाँ, तो उनके स्टेटमेंट अलग रहे और इनके स्टेटमेंट अलग रहे, तो इस वजह से फिर इसमें और जानकारी की गई। तो इनसे जब स्टेटमेंट लिए गए तो इसमें सुरेंद्र उर्फ कल्ला का नाम आया है कि सुरेंद्र उर्फ कल्ला के रिश्तेदार ने सरपंची के इलेक्शन में कृपाराम, जिनके खिलाफ पहले एफआईआर हुई, कृपाराम, बदन सिंह और धीर सिंह, जो इलेक्शन में इन्होंने हराया था सुरेंद्र उर्फ कल्ला ने, के रिश्तेदार ने श्रीमान। तो इन्होंने सुरेंद्र कल्ला ने अपने साथियों से षड्यंत्र रचा। वो षड्यंत्र, ये आप कह रहे कि षड्यंत्र रचना, ये सब इसका एविडेंस कहाँ से मिला है आपको, ये बताइए, दिखा देना वापस। 127 का मेमो इसका उमेश का आया है। 27 का मेमो आप उमेश, यानी जो एक्यूज थे उन्हीं के स्टेटमेंट्स के आधार पर आप उनके खिलाफ केस बना रहे हैं, क्या सही है? जब इंडिपेंडेंट एविडेंस क्या है कि इन्होंने ये साजिश रची
और खुद के पैर पे मारा है। इसमें एक तो श्रीमान कॉल डिटेल भी है इनकी, उस टाइम घटना के समय इन लोगों तो को बात तो करेंगे, सब जान पहचान वाले हैं, तो कॉल डिटेल से क्या निकलता है? और इनका मेमो आया है इनसे मेमोरेंडम, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जब्ती मगर इन्होंने स्टेटमेंट में, उमेश के स्टेटमेंट में आया कि इन्होंने वो हथियार दिए थे। किसने? उमेश कौन है? को एक्यूज्ड है, गोली उसी को लगी है। नहीं गोली तो लगी है श्रीमान इनको, उमेश ने गोली चलाई थी क्या इस पे? नहीं उमेश ने गोली चलाना बता दिया। राम नारायण घायल है श्रीमान, राम उमेश ने नारायण। गोली चलाना बता। हाँ, उसी ने गोली चलाई अपने आप पर। जी राम नारायण ने खुद पर गोली चलाई। और इनका क्या रोल है सुरेंद्र सिंह का? सुरेंद्र सिंह और कल्ला ने हथियार अवेलेबल करवाए थे इनको इस केस में झूठा। हथियार ऐसा, ये एविडेंस किसका आया? सर उमेश का स्टेटमेंट आया और इसका उसके अलावा और कोई एविडेंस और नहीं कोई है? ऐसा नहीं। और लिखिए सुरेंद्र ऐसा। कल्ला का 27 का ही मेमो है। ये और लिखिए इनके खिलाफ श्रीमान एक निवेदन और है कि इस केस के अलावा भी 10 केस और हो सकते हैं, मगर इस केस में क्या एविडेंस हम वो देख रहे हैं। इट इज रेलेवेंट ओनली व्हेन देयर इज सम काइंड ऑफ प्राइम दो फेसी केस। एविडेंस। 2 केसेस के अलावा इससे लिखिए The applicant is in judicial custody since 6/2023 and the investigation is in progress. पेंडिंग है सर अभी। Is in progress. Full stop. The case has an interesting history. Full stop. Originally, the FIR was registered against किसके खिलाफ रजिस्टर हुआ था? ये तीन लोग हैं मेरे इसमें। कृपाराम जाटव, एक मिनट। कृपाराम, बदन सिंह और धीर सिंह। कृपाराम, बदन सिंह बदन सिंह एंड धीर सिंह। and धीर सिंह धीर सिंह। DHE धीर सिंह। सर। Dhir Singh. Originally, the FIR was registered against Kriparam, Badan Singh, and Dhir Singh. Full stop. The allegation against them was they fired a gunshot which injured Ram Narayan on his leg, causing a clean through and through injury. Full stop. During the course of investigation, the police absolves the original accused in the FIR and turns its focus on the complainant and builds up a case to the effect that the FIR itself was falsely registered and that the complainant side wanted to get the 3 accused persons arrested and therefore registered the fake FIR. No, registered the FIR by giving false information. And the injured Ram Swaroop, is it? Ram Narayan shot himself in the foot, causing the injury. Full stop. Learned counsel for the state, when asked as to what is the evidence on the basis of which the investigating agency has arrived at this opinion, states that the Curie report sent to the doctor reveals that it is a close quarter injury and may have been self-inflicted. कहाँ है ये रिपोर्ट, क्यूरी रिपोर्ट का ओपिनियन? सर इसमें आया है नीचे, डॉक्टर बीरन सिंह द्वारा MLC में प्रवेश घाव पर ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग होना लेख किया गया है। घायल राम नारायण द्वारा बताए गए स्थान से जहां से गोली मारी गई है ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग आना संभव नहीं है तथा जिस स्थिति में पैर का रुख किया गया है उस स्थिति में भी गोली लगना संभव नहीं है चूंकि घाव दिखाई नहीं दे रहा है। सेकंड आया कितने दूर से मारा, जरा FIR पढ़ना। इसमें आया गाली देने से मना किया तो धीर सिंह गाली लिखी है जान से खत्म कर दो सो बदन सिंह ने देसी कट्टा निकालकर राम नारायण पुत्र कल्याण में मारा जो मिस हो गया। तत्पश्चात दूसरा देसी कट्टा कृपाराम ने निकाला और राम नारायण में मारा जो दाहिने जांघ में कट्टे की गोली लगी जिसकी चोट होकर खून बहने लगा। तब कट्टे की आवाज़ सुनकर उमेश निकलने लगा तथा उमेश को देखकर दूसरी गोली बदन सिंह ने मारी जो गेट में पड़ी जिसकी आवाज़ सुनकर आसपास के कहाँ पर पड़ी? गेट में। गेट। अच्छा, नाउ इसमें जो डिस्टेंस नहीं बताता, जी, distance FIR नहीं में डिस्टेंस नहीं है। 161 स्टेटमेंट देखो, उसमें पुलिस ने पूछा है कि अब इनके खिलाफ जाने से पहले FIR के तुरंत बाद जो 161 स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं, नारायण का स्टेटमेंट है
हमारे उसमें राजीनामा कर लो। तब आवेदक ने हरनारायण बा माई रामनारायण ने राजीनामा करने से मना कर दिया तो सभी गाली लिखी है, गाली देने लगे तो मैंने मना किया तो धीर सिंह बोला जान से खत्म कर दो। सही बदन सिंह ने देसी कट्टा निकाल कर राम नारायण जाटव को मारा जो मिस हो गया। फिर एक कट्टा कृपाराम ने निकाला और राम नारायण के मारा जो दाहिने पैर की जांघ में कट्टे की गोली लगी, खून निकलने लगा। तब कट्टे की आवाज़ सुनकर उसमें निकले तब उदय निकले। तब उसमें उसको देखकर दूसरी गोली बदन सिंह ने मारी जो गेट में पड़ी, जिसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग आ गए। तब तीनों आरोपी कह रहे थे कि आज तो बच गया, आइंदा जान से कोई डिस्टेंस। इसमें भी डिस्टेंस नहीं है, तो डॉक्टर का ये कहना कि वो डॉक्टर को कैसे पता लगा कितने डिस्टेंस से मारा है? तो इसमें ये पुलिस ने खुद बना के दिया है। जब विटनेसेस ने डिस्टेंस नहीं दिया है, नहीं इसमें नहीं। What's the last time? That the doctor's opinion that the injury was caused from close quarters, full stop. Based upon this, the police has come to the conclusion that it was a self-inflicted injury and has thereafter implicated the complainant side as the accused in this case, full stop. The role of the applicant herein was allegedly supplying the offending weapon to Ram Narayan to Umesh Manot. Huh? To Umesh. To Umesh, offending weapon to Umesh, full stop. This has come out in the 27 memorandum of the co-accused Umesh. Besides the statement of the co-accused Umesh, there is no other evidence against the applicant herein. Under the circumstances, comma, in view of what has been argued and considered by this court here and above, comma, the application is allowed 50-50.